प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। मत्ती की पुस्तक से पढ़ेंगे 25वां अध्याय 29वीं आयत। क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदाबंद में नहीं बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो आज जो हमारे पास है, खुदा का कलाम कहता है कि वो भी हमसे ले लिया जाएगा। ये प्रभु ने हमको तोड़ा दिया है और इस तोड़े को हमें बढ़ाना है। इसमें हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करना है और एक अपने जीवन की ऐसी अद्भुत गवाही बनाना है जिससे दूसरे भी इससे इनकरेज हों और वो भी प्रभु में आगे बढ़ें, जिससे कि प्रभु के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवनों से हो। मैं टेस्टिमनी गवाहियाँ सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि गवाहियाँ जो होती हैं किसी के जीवन की टेस्टिमनी होती है और वो उसको जब हम सुनते हैं तो बहुत उससे साहस मिलता है। और इससे पहले भी मैंने एक टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करी थी और उसे मैंने आपको सुनाया था, और जिसमें प्रभु ने किस तरह से मैं अकेला पड़ गया था और प्रभु ने एक जीवन साथी का चुनाव मेरे लिए किया था, सिलेक्शन किया और मुझे एक पारिवारिक जीवन दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं आपको एक अपने जीवन की दूसरी गवाही शेयर कर रहा हूँ, जिसमें खुदाबंद ने आर्थिक रूप से मेरी मदद करी। उस वक्त मेरे बच्चे की सर्जरी होने वाली थी, मेरा बेटा हुआ था और डॉक्टर ने बोला था कि इसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा सा डर भी गए, फ्रस्ट्रेट भी हुए कि अचानक मेरा बच्चा हुआ और उसे सर्जरी हुई। इतने सारे बच्चे होते हैं और ऐसा नहीं कि उनको ट्रीटमेंट होता है उनका भी, लेकिन मैं सोच रहा था, मैं खुद अब में बना रहता हूँ, दुआ प्रार्थना करता हूँ और फिर मेरे बच्चे के साथ तुरंत सर्जरी होने लग गई। एनीहाउ कोई ऑप्शन नहीं था, सर्जरी हुई, सक्सेसफुल हो गई, खुदाबंद को धन्यवाद दिया। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि एक और सर्जरी करेंगे और उसमें 1 साल का वक्त है आपके पास, आप इस बच्चे को हेल्दी करिए। तो खैर वो सब तो नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, हम लोग परेशान हो गए थे। तो मैं सोच रहा था कि और मतलब किस तरीके से है पैसे इंतज़ाम होगा, लेकिन प्रभु को ढूंढते थे, खोजते थे और वक्त भी बहुत कम रह गया था। डॉक्टर ने जो टाइम दिया था उसके करीब हम लोग आ गए थे। दूसरा सर्जरी होना था और उस वक्त एक ही चिंता थी कि कैसे होगा। मैं नहीं कर पा रहा था, मुझसे तो नहीं हो पाया, तो हम लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे। लेकिन मैं सच बताऊँ, ये हो इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि खुदाबंद के नाम की महिमा हुई थी। खुदा को वहाँ पे चमत्कार करना था, इसलिए वो इंतज़ाम मुझसे नहीं हो पा रहा। प्रार्थना करता था, हम पति पत्नी प्रार्थना सुबह उठ के प्रभु को खोजते थे, ढूंढते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे, उससे मांगते थे कि प्रभु हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए हमको पैसे चाहिए। बहुत सारी संस्थाओं को भी मैं लिखता था, अपनी दिमाग अपनी समझ का सहारा लेता था, एनीहाउ कुछ हो नहीं पा रहा था। मैं भी सोचता था कि अब मैं क्या दूसरों को बताऊंगा। दूसरे लोग भी हमें देखते थे और साहस देते थे कि भाई चिंता मत करो ब्रदर, प्रभु इंतज़ाम करेगा। कैसे करेगा, किस तरह से हो पाएगा, ये शैतान मेरे दिमाग में भरता था। नहीं हो पाया तो क्या होगा। लेकिन सच बताएं, हमारा खुदा, प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा, हमारी समस्याओं को देखने वाला खुदा, महसूस करने वाला खुदा हमारे साथ में है
और उसने चमत्कार किया। आपको पता है कि हमारी प्रार्थना बहुत दूर तक, एक भाई से दूसरे भाई से तीसरे भाई तक पहुँचते पहुँचते अमेरिका तक पहुँच गई। वहाँ से फिर किसी ने, एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और खुदाबंद ने उनके जीवन में काम किया। ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे, और उन्होंने बोला कि हम उनके बच्चे का पूरा पेमेंट पेड करेंगे। उनका बेटा आया और उनका बेटा घूमने मंसूरी आया था। उसके बाद देहरादून के हॉस्पिटल में, लेमन हॉस्पिटल में हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो पूरा पेमेंट करके चला गया। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में भी खुदाबंद किसी को भेजेगा, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए खुदाबंद भी इंतज़ाम करेगा। मैं बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुदाबंद इंतज़ाम करता है। खुदाबंद में बने रहिए। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा को खोजते हैं उसको किसी भली वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्रभु में बने रहने के साथ साथ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा जो प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी प्रार्थना प्रभु में पहुँचे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदाबंद आपको देखता है, आपको देख रहा है, लेकिन जो चीज़ें रुकावट डालती हैं वो बातें मैं आपसे बता दूं कि इस बीच आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पहली बात कि किसी से जलन मत रखिए। जब इन समस्याओं से गुजरें आप सबको क्षमा कर दीजिए। हो सकता है किसी भाई ने आपको बहुत दुख दिया हो सकता है किसी ने आपको बहुत सताया हो। मेरे अजीज़ों, आप उसे क्षमा कर दीजिए। किसी ने आपको अगर बहुत दुख दिया है तो उसे प्रभु ने, आप उसे भूल रहे हैं, उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। आप जलन मत रखिए, आप ईर्ष्या मत करिए, आप घृणा मत करिए, आप अहंकार मत करिए। जब आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं आप सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि आपको अपने खुदाबंद से कुछ प्राप्त करना है और वो खुदाबंद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला खुदा है, आपको देखने वाला खुदा है। लेकिन जो बातें रुकावट डालती हैं इसको आप अपने हृदय से गंदगी को निकाल के फेंक दीजिए। कोई गंदी वीडियो अगर आप देखते हैं आप इसको बिल्कुल मत देखिए, आप सब चीज़ें दूर कर दीजिए। इस संसार से अलग तो नहीं रह सकते, लेकिन रोक तो सकते हैं कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है। मोबाइल फ़ोन से अलग नहीं हटाते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत बन गई है। हम इसमें प्रभु का कलाम भी पढ़ते हैं, हम इसमें बहुत सारी स्तुति आराधना भी देखते हैं, हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा बन गया है। तो इसको ज़रूरत का हिस्सा बनने रहने दीजिए, इससे ज़्यादा इसे काम करने का मौका मत दीजिए। कोई अनवांटेड चीज़ अगर इसमें आ रही है आप इसे रोक दीजिए कि नहीं, इससे मैं नहीं देखूँगा, इससे हमारे खुदाबंद की आत्मा शोकित होती है। आप खुदा में बढ़िए। खुदाबंद मेरे जीवन में इतनी अद्भुत चमत्कार किया है, आपके जीवन में भी करेगा। आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। अगर आपकी आर्थिक संकट है तो उसको दूर करेगा। आपकी कोई बीमारी सिकनेस है, आपके परिवार में किसी की बीमारी सिकनेस है, वो उसे दूर करेगा। वो असंभव को संभव करने वाला खुदा है, वो मुर्दे को जिंदा करने वाला खुदा है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला खुदा है। उसने उस वक्त हज़ारों साल पहले भी अद्भुत चमत्कार किए थे, जब वो मूसा के साथ में चमत्कार करने वाला, अब्राहम के साथ चमत्कार करने वाला, वो जिंदा खुदा आज भी चमत्कार कर रहा है, आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। प्लीज़ खुदा में बने रहिए, उससे मांगते रहिए, उसको ढूंढते रहिए। वो आपको देने जा रहा है और वो आपको देगा। आप उसकी नाम की महिमा करेंगे, आप उसकी गवाही देंगे। अगर ये मेरा मैसेज आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लिखें। कोई समस्या है तो लिखें, हम प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हो।